Good morning, dear students. Unit number 3 for the subject Communication Skills in English. I welcome you all to my second video, in fact third video for the chapter The Blind Dog. It's a beautiful, heart-touching story written by none other than most famous writer of Indian English literature, श्री R.K. नारायण जी. R.K. नारायण द्वारा लिखी गई ये कहानी बहुत ही हार्ट टचिंग है, हृदय को छूने वाली कहानी है, ये जज्बातों भरी कहानी है, ये मासूम से रिश्तों की कहानी है, ये विश्वास और वफादारी की कहानी है. ये इसका जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको राइटर के बारे में बताया था, उनके कुछ फेमस वर्क्स के बारे में बताया था, ब्लाइंड डॉग की कहानी के बारे में एक छोटा सा एक आपको ग्लिम्स मैंने दिया था, आपको एक ट्रेलर टाइप एक आइडिया मैंने दिया था आपको. सेकंड वीडियो में हमने बात की थी, कहानी को शुरू किया था और उसके 4 पैराग्राफ जो है मैंने आपको रीड आउट किए थे और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी मैंने आपको नोट करवाए थे. और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप इन वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आप इन्हें तैयार कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जहां पर आपको इनके सिनोनिम्स या इनके सेंटेंस में यूज करवाने संबंधित कुछ प्रश्न दिए जा सकते हैं. तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस इंपॉर्टेंट थिंग. डोंट फॉरगेट टू लर्न दीज वर्ड मीनिंग्स. लेट्स स्टार्ट विद पैराग्राफ नंबर 5. अब तक हमने ये पढ़ा कि एक डॉग था जो कि एक कॉमन डॉग था, एक मिक्स्ड ब्रेड का डॉग था, स्ट्रीट डॉग था. वो जब ये देखता है कि एक भिखारी के द्वारा उसे कुछ खाना दिया गया है, तो वो अक्सर उस भिखारी के पास आना जाना शुरू कर देता है. और अब तक उस भिखारी का खुद का भी कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एक ओल्ड वुमेन की सहायता से उस भिखारी को बैठने की एक जगह मिल जाती है और वहां पर वो अपना एक ठिकाना बना लेता है, एक बैठने का स्थान बना लेता है परमानेंट टाइप का, और वहां पर वो डॉग भी उसके साथ हमेशा रहना शुरू करता है. तो अब आप देखिए, इन कोर्स ऑफ टाइम ऑब्जर्विंग हिम द डॉग अंडरस्टूड दैट द पासर्स बाय मस्ट गिव अ कॉइन एंड whoever went away without dropping a coin was chased by the dog. तो डॉग जब रोजाना ये सिस्टम देखता था कि लोग आते हैं और एक कॉइन, एक सिक्का भिखारी के कटोरे में डाल के जाते हैं, लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता था, ऐसे लोग भी आते थे जो कि उस भिखारी के बाउल में कुछ भी नहीं डाल के जाते थे, तो डॉग क्या करता था? Whoever went away without dropping a coin was chased by the dog. उनका वो पीछा किया करता था. He tugged the edge of their clothes by his teeth and pulled them back to the old man at the gate and let go only after something was dropped in his bowl. तो वो क्या किया करता था? उनके कपड़ों को जो है वो टग करना मतलब होता है पुल समथिंग हार्ड और सडनली, अचानक से खींच लेता था उनके हाथों को, उनके कपड़ों को, और उन्हें वहां तक लेके आता था जहां पर वो ओल्ड मैन गेट के पास बैठा होता था, और वहां पर उनको तब तक नहीं छोड़ा करता था जब तक कि वो उसकी थाली में या उसकी कटोरी में कोई सिक्का नहीं डाल देते थे. ये चीज वो डॉग लगातार
अपने आप, उसको किसी ने ये करने के लिए कहा नहीं, अपने आप उस डॉग ने देख देख कर ये चीज शुरू कर दी. Among those who frequented this place was a village urchin who had the mischief of a devil in him. जितने भी लोग वहां पर उस जगह पर आया करते थे, उनमें से एक बदमाश बच्चा हुआ करता था. अर्चिन का मतलब होता है मिस्चीवस चाइल्ड, एक नटखट लड़का, शरारती लड़का. हु हैड द मिस्चीफ ऑफ अ डेविल इन हिम. उस बच्चे के अंदर एक, जैसे शैतान होता है उस तरह की एक शैतानी भरी हुई थी. ही लाइक्स टू टीज द ब्लाइंड मैन बाय कॉलिंग हिम नेम्स एंड ट्राइंग टू पिक अप द कॉइन्स इन हिज बोल. वो लड़का क्या किया करता था, वो उस ब्लाइंड मैन को टीज किया करता था, उसे परेशान किया करता था, उसके अलग अलग नाम बुलाकर और उसके कटोरे में गिरे हुए जो सिक्के थे उन्हें उठाकर चोरी करने का वो प्रयास किया करता था. शरारती तो था ही, लेकिन चोरी भी वो करने की कोशिश करता था. The blind man helplessly shouted and cried and whirled his staff. तो जो ब्लाइंड मैन था वो जोर से चिल्लाया करता था, परेशान वो हुआ करता था. द ब्लाइंड मैन हेल्पलेसली शाउटेड एंड क्राइड एंड वर्ल्ड हिज स्टाफ. वर्ल्ड का मतलब होता है घुमाना, तेजी से किसी चीज को घुमाना. स्टाफ यहां पर है ए लॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टिक यूज्ड एज अ सपोर्ट. उसके हाथ में एक छड़ी हुआ करती थी. उस छड़ी को वो, क्योंकि उसे दिखता तो था नहीं कि वो लड़का कहां खड़ा है, वो लगभग चारों ओर उस छड़ी को घुमाया करता था. ऑन थर्सडेज दिस बॉय अपीयर्ड एट द गेट. और अक्सर हर गुरुवार को वो लड़का जो है वहां पर आया करता था. ही यूज्ड टू विजिट दैट प्लेस ऑन थर्सडेज कैरिंग ऑन हिज बास्केट लोडेड विद. और वो साथ में कुछ सामान लेकर आया करता था एक टोकरी में. कैरिंग ऑन हिज हेड अ बास्केट लोडेड विद क्यूकम्बर और प्लेंटेन. खीरा और केला. प्लेंटेन का मतलब होता है केला, लेकिन वो केला जो हरा होता है जिससे सब्जी बनाई जाती है, वो दो चीज वो बेचने के लिए वहां पर आया करता था. एवरी थर्सडे आफ्टरनून इट वॉज ए क्राइसिस इन द ब्लाइंड मैन्स लाइफ. और एक तरह से हर गुरुवार ये चीज एक क्राइसिस के रूप में, एक समस्या के रूप में पैदा हो गई थी उस ब्लाइंड बैगर के सामने. क्योंकि जब भी वो आता तो उसे डर लगता था कि ये लड़का मुझे परेशान करेगा, मुझे उल्टा सीधा बोलेगा, और तो और मेरी कमाई भी यहां से लेकर चला जाएगा. इस प्रकार उस ब्लाइंड बैगर के लिए ये लड़का, ये मिस्चीवियस लड़का एक समस्या बन चुका था. A sailor of bright colored but doubtful perfumes with his wares mounted on a wheeled platform, a man who spread out cheap storybooks on a gunny sack, another man who carried colored ribbons on an elaborate frame. These were the people who usually gathered under the same arch. तो वहां पर कुछ और भी वेंडर्स, कुछ और भी सेलर्स वहां आया करते थे. वो उस जगह पर बैठा करते थे जहां ब्लाइंड मैन बैठता था. उनमें से कुछ लोगों का यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एक सेलर था जो कि ब्राइट कलर के, लेकिन शक था कि वो परफ्यूम थे या नहीं थे. वो परफ्यूम सेल किया करता था और वो उन परफ्यूम्स को एक व्हील्ड, एक छोटे व्हील लगे हुए एक प्लेटफॉर्म पर वो रखा करता था. अ मैन हु स्प्रेड आउट चीप स्टोरी बुक्स, कुछ सस्ती कहानियों की किताबें एक गनी सैक पर. गनी सैक का मतलब होता है बहुत ही सस्ता सा बैग.
उसके अंदर वो कुछ किताबें रखा करता था बेचने के लिए. Another man who carried colored ribbons on an elaborate frame. These were the people who usually gathered under the same arch. और एक व्यक्ति जो था वो कलर्ड रिबन्स बेचा करता था. ये सारे लोग उस एक आर्च के नीचे, उस एक गोले के नीचे वहां पर बैठकर अपना अपना सामान बेचा करते थे. On a Thursday, when the young man appeared at the eastern gate, one of them remarked. तभी एक गुरुवार को वो लड़का, वो जो अर्चिन था, वो जो एक मिस्चीवस बॉय था, that boy appeared there, और उसके आते ही जो साथी दुकानदार वहां बैठा करते थे उन्होंने कहा, blind fellow, here comes your scourge. Oh God, is this Thursday? He wailed. उन्होंने कहा, देखो वो दुष्ट लड़का, तुम्हारी जो बला है, तुम्हारी जो आफत है, वो यहां पर आ चुकी है. ये जो वर्ड है इसका मीनिंग है someone who causes great trouble to you. आपकी समस्या, आप जिससे परेशान हैं, उस व्यक्ति को यहां पर स्कर्ज कहते हैं. और वो पर्सन यहां पर जब आया तो उसने आकर जैसे ही परेशानी उसकी बढ़ानी शुरू की तो दुकानदारों ने इशारा कर दिया कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए. दैट वॉज द मोमेंट जिससे वो भिखारी टेंशन में आ गया और उसके मुंह से निकला वेलिंग. वेल का मतलब होता है मॉर्निंग या लेमेंट करते हुए, विलाप करते हुए, रोते हुए. ही वेल्ड, ओ गॉड, इज दिस थर्सडे? क्या आज गुरुवार है? ही स्वेप्ट हिज आर्म्स अबाउट एंड कॉल्ड, डॉग डॉग कम हियर, वेयर आर यू? तभी उसने अपनी आर्म्स को फैलाया. स्वेप्ट हिज आर्म्स अबाउट, ढूंढने के लिए कि वो कुत्ता कहां पर है. डॉग डॉग कम हियर, वेयर आर यू? ही मेड द पिक्यूलियर नॉइज, एक डिफरेंट तरह की नॉइज, एक वियर्ड, एक अजीब सी आवाज उसने अपने मुंह से निकाली. हो सकता है वो उसको अपने डॉग को बुलाने के लिए कोई सिग्नल हो. विच ब्रॉट द डॉग टू हिज साइड, और वाकई वो एक सिग्नल था जिससे कि वो डॉग उसके पास में आ गया. He stroked his head. स्ट्रोक का मीनिंग मैं अपने पिछली वीडियो में आपको लिखवा चुका हूं. He stroked his head and muttered, मतलब धीरे धीरे उसने बुदबुदाया, बड़बड़ाया. Don't let that little rascal. At this very moment, the boy came up with a leer on his face. उसका कहने का मतलब था कि इसे जाने मत दो, इस लड़के को जाने मत दो. और जितना ही वो बोल पाया उससे पहले वो लड़का वहां पर अपीयर हो गया, आ गया उस भिखारी के पास. ही केम अप विद अ लेयर ऑन हिज फेस. लेयर का मतलब होता है एक अनप्लेजेंट सी लुक, एक बुरी नजर जिसको हम बोल सकते हैं. उसके ऊपर उसने बुरी नजर डालते हुए, क्योंकि उसके कटोरे में पैसा था, वो पैसा चोरी करने की नीयत से वहां पर आया था. ब्लाइंड मैन, स्टिल प्रिटेंडिंग यू हैव नो आईज. If you are really blind, you should not know this either. वो लड़का आगे बोलता है कि तुम तो अंधे हो, और अगर तुम वाकई में अंधे हो तो तुम यहां पर इतना प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि तुम्हें जैसे सब कुछ दिख रहा हो. इतना कहना था. He stopped his hand moving towards the bowl. और ये कहते ही उसने जो हाथ थे अपने, वो बोल की तरफ, उस कटोरी की तरफ जो है उसने बढ़ा दिए. एंड देन ही स्टार्टेड लूटिंग दैट मनी. उसने वो पैसा उससे लेना शुरू कर दिया. ही स्टॉप्ड हिज हैंड मूविंग टुवर्ड्स द बोल, मतलब उसने वहां रुका. हिज हैंड मूविंग टुवर्ड्स द बोल का मतलब उसने अपना हाथ उस कटोरे में डालना शुरू किया. He tried to steal that money. He tried to rob the blind beggar. ये सब जो है बहुत गलत हो रहा था. अभी तक जो हमें दिख रहा है वो बहुत गलत है, क्योंकि एक अंधा बैगर है यहां पर, हेल्पलेस है वो, और एक लड़का आकर उसे इस तरह से परेशान कर रहा है. उसकी जो है वो कमाई हुई, जो भी उसे भीख में कुछ लोगों से मिल रहा है, वो उसको वो लूट कर लेके जा रहा है. दिस इज नॉट अ गुड थिंग
that is happening there. In this manner, whatever has happened, it is not at all expected, it is not at all appreciated by other shopkeepers also. इसीलिए उन लोगों ने कहा कि ये लड़का जो है ये तुम्हारे लिए मुसीबत है, एंड इट इज बेटर इफ यू फाइंड सम सॉल्यूशन. आज इतना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि डेली के मैं 4 पैराग्राफ से ज्यादा मैं नहीं लूंगा. द रीजन इज दैट बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में आप इसे अपने आप को कनेक्ट करके देखें, इसे बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में आप समझें और बहुत ही अच्छे से मीनिंग्स को पढ़ें और इसका जो भाव है वो समझते हुए क्वेश्चंस को तैयार करें. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सब्जेक्ट्स को भी पूरा ध्यान दें और पढ़ाई को जारी रखें. गुड बाय. थैंक यू सो मच.